तो हेलो गाइस, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग के अंदर। और आप लोग ना जो बिजनेसमैन होते हैं वो कहते हैं कि यार हमारा घाटा हो गया, कि ये हो गया वो हो गया, कि हम बीपी हो जाता है उन्हें और शुगर हो जाती है और सुसाइड वगैरह कर लेते हैं ना। तो इस चीज़ को एक बार किसान की लाइफ से लेके देखना कि किसान अपनी मेहनत के लिए कितना तैयार रहता है और उसे ऐसे घाटे तो होते रहते हैं। और आप देख सकते हो अभी बारिश हो रही है और लोगों किसानों के जो गेहूँ हैं वो सारे खेत में पड़े हैं। आप लोग देख सकते हो ये मेरे गेहूँ हैं और ये सब खेत में पड़े हैं। और एक किसान से पूछो कि असली ज़िंदगी क्या होती है वो। और ये छोटे छोटे बिजनेसमैन या जो लोग होते हैं ना, ये छोटा छोटा घाटे होने पर सुसाइड कर लेते हैं। एक किसान की ज़िंदगी को देखो कितना मुश्किल होता है, उसकी फसल सारी सड़ रही है लेकिन फिर भी वो अपने दिल में एक उम्मीद रखता है और दोबारा फसल करेगा। लेकिन उसके अंदर ये ख्याल कभी नहीं आता कि वो एकदम से सुसाइड करे। और ये सुसाइड, ये पैसा क्या चीज़ है? पैसा कुछ नहीं है भाई। पैसा अगर आदमी चाहे तो करोड़ों की दौलत कमा सकता है, लेकिन उसके अंदर एक हुनर होना चाहिए और ऐसा नहीं है। लेकिन लोग क्या करते हैं, अभी कोई बिजनेसमैन को ले लो, अगर उसने कहीं भी 1 करोड़ रुपए लगा दिया और 1 करोड़ लगाने के बाद उसे अगर थोड़ा भी अगर प्रॉफिट ना हो के अगर नुकसान हो जाता है तो डिप्रेशन में चले जाता है कि यार मेरी लाइफ का क्या होगा, कैसे सर्वाइव करूँगा मैं, क्या होगा। तो इन चीज़ों को आप एक बार किसान की लाइफ से रिलेटेड रिलीज करके देखना कि किसान के दिल में कितना बड़ा होता है। वो अपने दर्द के लिए किसी से कहता नहीं और दोबारा अपनी फसल के लिए तैयार रहता है। और दिखा दूँ मैं आपको, देख सकते हो अभी ये क्यों देख रहे हो आप? देखो 4-5 दिन से लगातार बारिश हो रही है, धीरे-धीरे लगातार। और ये देख सकते हो सब भीगा पड़ा है, सारे गेहूँ भीगे पड़े हैं। लेकिन हम किसान फिर भी हार नहीं मानते, क्योंकि हमें पता है ना हमारी जो ज़िंदगी का एम है ना, वो हमें एक दिन, आज नहीं तो कल, कोई दिक्कत नहीं है, हमें बारिश होती रहे, कुछ भी होता रहे, लेकिन हम इस चीज़ को लेकर ना बस भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि बस हमारी जो फसल है वो एंड टाइम पे ना नुकसान करे। और भगवान भी पता है किसानों के साथ क्या करता है, कि ऐसे समझ लो कि वो जब लास्ट टाइम होता है ना तभी किसानों को परेशान करता है। अब आप देख लो पूरी सीजन हो गई लेकिन बारिश नहीं हुई, और आप देख सकते हो आप गेहूँ कटे हुए हैं और इस समय ऐसी बारिश हो रही है ना कि कुछ पूछो मत ही। और इस समय गेहूँ पके हुए हैं, कटे हुए पड़े हैं, लोगों को सड़ रहे हैं, लेकिन लोग इस पे भी अपने दिल पे पत्थर रख के बैठे हैं, कहते हैं कोई दिक्कत नहीं है, जो भगवान को मंजूर होगा वो होगा। लेकिन हम लोग ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते कि हम सुसाइड करें, गाली दें किसी को या किसी के ऊपर अपना जो रुआब है वो उतारें। लेकिन हम लोग फिर भी अपनी मेहनत को लगातार करेंगे। और अभी हम कभी भी अपनी मेहनत से बिछड़ते नहीं हैं और लगातार अपनी मेहनत को करते हैं। और एक बिजनेसमैन तो बस बहुत ही जल्दी हार मान लेता है और हम लोग कभी भी हार नहीं मानते। पूरी 6 महीना मेहनत करने के बाद कहीं जाके हमारी फसल को जो है एकदम से 6 महीने के बाद कहीं जाके हमें फसल मिल पाती है, लेकिन फिर भी हम लोग हार नहीं मानते हो। और लास्ट टाइम पे आए कि हमारा कितना नुकसान होता है, फिर भी हम लोग ये नहीं सोचते कि यार अभी हम सुसाइड कर लें। तो इसीलिए अपनी लाइफ, अगर आप कोई बिजनेस करते हो ना तो अपनी लाइफ एक किसान से देख लेना। और इस समय बारिश हो रही है और मैं अपनी खेत की तरफ आया था, खेत पे पता है गेहूँ को ये बांधने के लिए, लेकिन मैंने देखा पूरी रात बारिश हुई है और अब भी बारिश हो रही है ना, तो ये बांधे भी नहीं है और ऐसे ही पड़े हैं। और इन्हें निकालने के लिए ना जो थ्रेसर है वो भी अभी काम नहीं करेगी, क्योंकि ये इतने गीले हो चुके हैं कि कुछ पूछो मत ही। इसीलिए भाई, और बिजनेसमैन और किसान में ये डिफरेंस होता है, किसान कभी भी अपनी लिए सुसाइड नहीं करता और इसीलिए वो टेंशन कम लेता है। और इसीलिए उसे किसान के लिए कभी भी आपने देखा होगा नहीं बीपी होगी, नहीं शुगर होगी। इन प्रॉब्लम से हमेशा किसान इसीलिए दूर रहता है, क्योंकि उसे बारिश हो कुछ भी हो, उसे अपना दिन पे दिन अपनी खेत में मेहनत करना पड़ती है और मेहनत करता रहता है। तो उसके लिए उसका शरीर जो है एकदम फिट रहता है और उसे कभी भी बीपी शुगर नहीं होती। और यही है ना पैसे वाले लोग, ये बैठे बैठे बस लोगों पे कम चलाते हैं कि भाई ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, और पैसे के दबाव में किसी को ज़बरदस्ती दबाव बनाते हैं ना, तो उन लोगों को ही बीपी शुगर होता है। इसलिए भाई अपनी अगर बॉडी को मेंटेन रखना है ना, खुद से काम करना सीखो। ऐसा नहीं कि हमारे पास पैसा बहुत ज़्यादा है तो हम लोगों को दबाव बनाएंगे। बाकी भाई इस ब्लॉग को करता हूँ मैं यहीं ख़त्म, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। ब्लॉग आपको अगर अच्छा लगा और आप किसान का बेटा अगर कोई भी मेरी वीडियो देखेगा तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट जरूर करेगा। और बाकी भाइयों राम राम।